ठीक, फिर से सुन लीजिए एक और बार डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम having nearly same energy to form orbitals of same number and same energy is known as hybridization. ठीक, and the orbitals formed are called hybrid orbitals. Okay, साइड रीडिंग लिए रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने ना कुछ समझा है ना कुछ किया होगा, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो अभी तो डाउट आने का कोई बात ही नहीं है ना। पहले सुनो समझो, उसके बाद फिर हम डाउट के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट, ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम participate in hybridization. Orbital of same atom participate in hybridization called central atom, called central in hybridization, called central atom, central atom. Next, orbital of nearly same energy, orbitals of nearly same energy, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेम शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट, orbitals participate in hybridization, not electrons. Orbitals participate in hybridization, not electrons. Next, half-filled, fulfilled और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए एंड इवन वैकेंट, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट लिखें हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, hybrid orbitals form only sigma bonds, ठीक है। नेक्स्ट, orbitals involved in pi bond formation, not participate in hybridization. Orbitals involved in pi bond formation not participate in hybridization.
ठीक है। नेक्स्ट hybridization never takes place. Hybridization never takes place in isolated atom. But it takes place only at the time of bond formation. At the time of bond formation. Hybridization not takes place in isolated atom, but it takes place only at the time of bond formation. Next, hybrid orbitals must consist same number of half-filled orbitals as number of atoms attached with it. As number of atoms attached with it. ठीक है। Next, the number of hybrid orbitals are always equal to number of participating orbitals. The number of hybrid orbitals are always equal to number of participating orbitals. Next, hybrid orbital consists lower energy. ठीक है। नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए जरा कोई काउंट करके बताना यार मुझे। 10 हो गए, कमाल हो गया ये तो। नेक्स्ट लिखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम overlap with orbitals of other atom to form new bonds and finally molecule. Next, लिखे, hybrid orbitals
arrange in a specific pattern, arrange in a specific pattern to provide specific geometry to the molecule. Specific geometry to the molecule. ठीक है? Yes, sir. Last, with the help of hybridization, we can determine geometry and bond angle of the molecule. Geometry and bond angle of the molecule. ठीक है? और एक पॉइंट और लिखना हो ऐसे ही तो डायरेक्ट लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेसिस. हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेसिस. ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हुए हाइब्रिडाइजेशन के. ज्यादा लोड नहीं लेना है. आप एक काम कीजिए, 3 पॉइंट्स ढूंढिए केवल और उनके ऊपर टिक लगाइए जरा. उन 3 पॉइंट्स के भरोसे मैं आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं. वैसे तो मैंने आपको कुछ नियरली 12-13 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, है ना? ये सिर्फ पढ़ते रहना. आप लोग पढ़ते रहना, धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो चीजें आपको पता पड़ जाएंगी. अभी जो आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम सीखने के लिए आए हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो ये 3 पॉइंट के भरोसे सीखा जा सकता है. ढूंढिए, उसमें कहीं एक पॉइंट लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम कॉल्ड सेंट्रल एटम. है क्या? उसके ऊपर टिक लगा लो. ये पॉइंट आपके काम आएगा. सेकंड एक पॉइंट ढूंढिए, उसमें लिखा होगा ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी. ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड सेंट्रल एटम. ऐसा कोई पॉइंट है क्या? पहले नंबर पे है ना? ठीक. सेकंड ढूंढिए, ऐसा पॉइंट मिलेगा ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ब्रैकेट में लिखा होगा सेम शेल, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. मिल गया? इस पे टिक करिए, कर लीजिए टिक. हो गया. फिर एक पॉइंट ढूंढिए, सेंट्रल एटम मस्ट कंसिस्ट, या हाइब्रिड ऑर्बिटल मस्ट कंसिस्ट same number of half filled orbital as number of atoms attached with it. है? ठीक? Yes, sir. चलिए, बस अब इन 3 पॉइंट के भरोसे देखिए कैसे सटासट हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे. मैंने आपसे कहा कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये 6 टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं. कम से कम 2 से 3 क्लासेस लग जाती है भाई हाइब्रिडाइजेशन सीखने में. इतना बड़ा है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इसमें से अभी मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना. sp और sp2 मैं आपको सिखाता हूं, तो फिर sp3 आप मुझे बना के बताओगे. ठीक है? फिर sp3d मैं आपको सिखाऊंगा, तो sp3d2 और sp3d3 आप मुझे बना के बता दोगे. एक बार में सीखते हैं, एक बार में आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर कभी नहीं आ पाएगा. है? इसलिए सब बोर्ड पे कंसंट्रेट रहें और ध्यान से सुने. चलिए, बहुत दिनों से एक दिमाग में बात चल रही थी कि एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल.
और एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने सीखा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें ऑक्टेट मतलब वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन थे, और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। उनका फॉर्मेशन भी हम बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से सीख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम क्लोराइड बनता कैसे है, पहले तो जो हमें आता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या आता है, हमें यह आता है कि बेरिलियम के बाहर 2 डॉट्स होती हैं या 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो हाँ, और 2 क्लोरीन इससे अटैच होने जा रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट क्लोरीन और ये हो गया सेकंड क्लोरीन, ठीक है। 2 क्लोरीन इससे अटैच हो रहे हैं, दोनों क्लोरीन इससे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, और जब दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग है, और म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जितने लेंगे उतने ही उसे देंगे, उतने ही देंगे, तो बेरिलियम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन होगा, BeCl2। ये बात हम पहले से जानते हैं, ठीक। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बना है, बेरिलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात तो हम जानते हैं पहले से। अब इसको हाइब्रिडाइजेशन में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है जरा बोर्ड पे रहना है, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना हमेशा, ठीक। पहले पूरा बेसिक सिखाऊंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा केस हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा केस हम खुद करके देखेंगे ऐसे बोर्ड पे बड़ा बड़ा, और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा छोटी सी। उस ट्रिक की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे आपको, मैक्सिमम, वो भी फाइंड करने में, है ना। चलिए पहले बेसिक सीखिए। सेंट्रल एटम कौन है, जल्दी बोलो जोर से। बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। जैसे ही लिखा 2s तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सेकंड शेल स्टार्ट हो चुकी है, और सेकंड शेल यदि स्टार्ट हो चुकी है तो उसके अंदर 2s के साथ साथ कौन होगा, 2p भी होगा, 2p। तो हमें यहां पे 2p भी लिखना चाहिए, भले ही वो वैकेंट क्यों ना हो। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इन फ्यूचर जो भी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है उसमें एक शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे ही आपने 2s लिखा मतलब सेकंड शेल स्टार्ट हो गई, तो सेकंड शेल में 2s के साथ साथ 2p भी तो आता है, तो हमें यहां 2p भी लिखना पड़ेगा, भले ही वो वैकेंट क्यों ना। ऐसा हम कब करेंगे, सिर्फ तब करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होंगे, ओके। अब इसको हम लिखते हैं ऐसा का ऐसा, इसे कहा जाता है इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं हम लोग इसकी, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p कैसा पड़ा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। इतने में कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेंट्रल एटम मस्ट कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एज नंबर ऑफ एटम्स अटैच विथ इट। इससे कितने एटम अटैच होना चाहते हैं BeCl2 में, तो बेरिलियम से 2 एटम्स अटैच होना चाहते हैं। यदि 2 एटम्स अटैच होना चाहते हैं तो बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने एटम अटैच होना चाहते हैं, 2, तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने ही चाहिए। क्या अभी हैं, नहीं, ये तो फुलफिल्ड है, ये तो फुलफिल्ड है, और ये कैसे हैं, वैकेंट। जबकि मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 हाफ फील्ड होने चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जब इस बेरिलियम के पास क्लोरीन आना चालू होते हैं, है ना, उससे जुड़ने के लिए, तो वो बेरिलियम की एनर्जी को इंक्रीज करना चालू करते हैं, ठीक। बेरिलियम की एनर्जी को क्या करने लगते हैं, दोनों क्लोरीन मिलके इंक्रीज करने लगते हैं, और बेरिलियम की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप मार करके कहां जाने की कोशिश करता है, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, ओके। इसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्या पढ़ोगे इसे आप, एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जंप मार करके आगे चला जाएगा।
जब एक इलेक्ट्रॉन जंप मार करके आगे चला जाएगा तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक जंप मार करके आगे आ गया है तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। याद रखना, जब अकेले बनाओगे तो हमेशा उनकी डायरेक्शन अपवर्ड रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे तरफ वाला कूद के आया हो तो ऐसी नीचे डायरेक्शन कर देंगे उसकी। यदि अकेले अकेले हैं तो उनकी डायरेक्शन हमें हमेशा कैसी रखनी है, अपवर्ड। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब थर्ड पॉइंट, तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन जब आप बनाएंगे, चाहे 11th हो या 12th, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनाई जाएगी, ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट बनाई जाएगी, और अब एक्साइटेड स्टेट के बाद नेक्स्ट आएगा हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के बाद नेक्स्ट क्या जाएगा यहां पर, हाइब्रिड स्टेट। अब हाइब्रिड स्टेट के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा और सुनना भाई, हर एक बात लिखवाई नहीं जा सकती, तो सुनना ध्यान से। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर शेल में जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं वो सारे के सारे बॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट, जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले एक पर्टिकुलर शेल में वो सारे के सारे बॉक्स आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, कैसे जुड़ेंगे, कहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, इसमें देखिए, इसमें केवल फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम आपस में जोड़ देंगे। कैसे, ऐसे, बस खत्म, जोड़ दिया इन दोनों बॉक्स को आपस में। ठीक, इसका क्या मीनिंग है, इस डिजाइन का क्या मीनिंग है, इस डिजाइन का मीनिंग है कि s के एक ऑर्बिटल और p के एक ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है और दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इस प्रकार सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स का आपस में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बात खत्म, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में किस किस ने पार्टिसिपेट करा, इसमें s सबशेल के एक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा है, साथ में p के एक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, sp। बात खत्म हो गई, समझे बात को। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम एक एडिशनल स्टेप करेंगे, आपकी बुक बस यहीं तक करती है, हम इसके साथ एक एडिशनल स्टेप और करते हैं। कैसे, यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये रहा डॉट के फॉर्म में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां है, ये रहा इस तरफ डॉट के फॉर्म में है, ये बेरिलियम के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इनसे आकर के कौन अटैच हो रहा है, एक एक क्लोरीन। ठीक, एक क्लोरीन यहां आकर के अटैच होगा, एक क्लोरीन यहां आकर के अटैच होगा, समझ गए। उसे क्या कहा जाएगा, उस नेक्स्ट स्टेप को कहा जाएगा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। क्या कहेंगे आप उसको, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। इज इट क्लियर। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना, ये है बस ऐसा। ठीक, यहां पर सिर्फ S और P आपस में मिले हुए हैं, ये। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आकर के शेयर कर लेगा, मतलब यहां पर एक क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, यहां पर एक क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से बेरिलियम से 2 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, BCl2 का। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्लोरीन का अटैच होना हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लोरीन क्या हुआ है, बेरिलियम से आकर के ओवरलैप हुआ। देखो कहीं लास्ट में मैंने पॉइंट लिखवाया हुआ है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से आकर के दूसरे एटम के ऑर्बिटल क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सिर्फ कहां होता है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स में होता है। तो ये फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कहते हैं हम इसको, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, यहां पर दिखता है नीचे, यहां देखिए ध्यान से, यहां आएगा बेरिलियम, एक क्लोरीन ऐसा, एक क्लोरीन ऐसा, इसे कहा जाता है लीनियर ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। और ये जो एंगल यहां पे दिख रहा है, यह है 180 डिग्री। ठीक,
तो sp हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है BeCl2, ज्योमेट्री कहलाती है लीनियर और बॉन्ड एंगल कहलाता है 180 डिग्री। ओके, चलो अब इसमें बिना 1 मिनट भी खराब करे हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। ठीक, तो हमारी कमांडिंग एकदम से आप महसूस करोगे कि बढ़ गई। कैसे? यहां देखिए, सेकंड एग्जांपल में आपको बताने जा रहा हूं BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल है BF3। अब BF3 का फॉर्मेशन कैसे होता है जरा बोर्ड पे देखते हैं। तो बोरॉन के बाहर 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, है ना। बोरॉन इज द मेंबर ऑफ 3rd A। ठीक, बोरॉन फैमिली, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अब इससे फ्लोरीन भी कितने अटैच हो रहे हैं? 3। तो पहला फ्लोरीन आया यहां पर, फिर सेकंड फ्लोरीन आया, फिर थर्ड फ्लोरीन आया, इस प्रकार से सभी फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे। जब सभी फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो बदले में उसे देंगे भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो बदले में उसे एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हुआ? यहां पर BF3 का हो गया, BF3 का फॉर्मेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, सेंट्रल एटम कौन है? जल्दी से बोलो। बोरॉन है। एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1 हो गया, 1s2 2s2 2p1। अब हम सबसे पहले जो स्टेट बनाते हैं इसकी, वो कहलाती है ग्राउंड स्टेट। तो चलो ग्राउंड स्टेट बना देता हूं। तो ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ? 2s2 एंड 2p1 हो गया। ग्राउंड स्टेट में हो गया 2s2 एंड 2p1। अब जैसे ही मैंने ग्राउंड स्टेट बनाई, मुझे अचानक से याद आया कि यार सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच होना चाह रहे हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब भी आप ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो ग्राउंड स्टेट बनाते से आपके दिमाग में अगला सेंटेंस क्या याद आना चाहिए कि जितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक, कितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं? 3 हैं। क्या 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं? नहीं, सिर्फ ये एक अकेला हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये कैसा है? यहां पर फुल फील्ड है। तो हमें क्या करना है? हमें 3 एटम अटैच हो रहे हैं तो 3 हाफ फील्ड तो चाहिए। तो 3 हाफ फील्ड चाहिए तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एंड दैट इज एक्साइटेड स्टेट। अगली स्टेट कौन सी बनने वाली है? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारेगा और जंप मार करके कहां पहुंच जाएगा? आगे वैकेंट में। ठीक, हमेशा वैकेंट में जाता है। यहां से भी देख लो, इसने जंप मारा और कहां पहुंचा है? आगे वैकेंट में। ठीक, कहां से जंप मारेगा? जहां से पेयर होगा। अनपेयर्ड को मत जंप करा देना, गरीब को, है। ठीक, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार चुका है तो यहां सिंगल बचा और जंप मार करके कहां चला गया? आगे। तो ऐसा हो जाएगा। बोलो, हो गए 3 हाफ फील्ड। अब मैं अगला स्टेटमेंट क्या बोलता हूं? मैं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर शेल में जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं उस सारे के सारे बॉक्स को आप आपस में क्या कीजिए? अटैच कर दीजिए। जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए उन सारे बॉक्स को आपस में अटैच कर दीजिए और उन बॉक्स को आपस में अटैच करना ही हाइब्रिड स्टेट कहलाता है। ठीक, कैसे अटैच कर दें? ऐसा है तो कैसे अटैच कर दें? ऐसे अटैच कर दें। कमाल हो गया, कमाल हो गया। कौन कौन जुड़ा आपस में? यहां S का एक बॉक्स जुड़ा है, ध्यान से देखो, और P के कितने बॉक्स जुड़े हैं? 2। ठीक, तो जोर से बोलो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ठीक, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बाबू? sp2।
आई या नहीं आई? ठीक, तो लो साहब Yes, sir. sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब क्या होने वाला है, हम अपनी तरफ से एक स्टेप और बनाएंगे और उस स्टेप को क्या कहा जाता है? Molecule formation. मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा बाबू, ये ऐसे कैसे रहेंगे? ठीक, यहां डिजाइन बनी हुई है। अब हम कहेंगे कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां है, ये रहा डॉट, ये इलेक्ट्रॉन ये रही डॉट, ये इलेक्ट्रॉन ये रही डॉट, और सभी से आकर के एक एक फ्लोरीन कंबाइन हो रहा है। ठीक, ओवरलैप हो रहा है। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, कमाल हो गया, BF3 बन गया। आई या नहीं आई बात सामने? ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, यहां आता है B F F F। ठीक, इस प्रकार से 3 F आते हैं, इनको हम आपस में ऐसे अटैच कर देते हैं। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये है 120 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री। जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल क्या था? 180 डिग्री, और ज्योमेट्री कैसी थी? लीनियर। ठीक है, ये ओरिजिनल केस हैं, ये ओरिजिनल केस हैं, याद रखना। आपको मालूम है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे। तो जब भी आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आपके मुंह से निकलना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। हमें एक्सेप्शन से मतलब नहीं है, एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं। जब आएंगे एक्सेप्शन अगली क्लास में तब देखेंगे, अभी आपको ओरिजिनल केस मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए ईमानदारी से बोलिए किसको क्या कष्ट है। अब हम कष्टों के बारे में बात करेंगे, कष्ट निवारण सप्ताह। जी बोलिए, कष्ट नंबर 1। सर जो इलेक्ट्रॉन जाता सर, जैसे ये सेकंड केस में देखा है sp2 में, तो सर वो py में गया, सर pz में क्यों नहीं गया? इतने जम से काहे कूदेगा वो, फिर बीच का खाली नहीं रह जाएगा? क्यों? ये तो कोई बात मतलब जहां नेक्स्ट ऑर्बिटल जो अवेलेबल है, नेक्स्ट एनर्जी वाला, कूद के वहीं जाएगा ना। मान लो इसको कुदा के वहां पहुंचा देते तो बीच में खाली रह जाता और वहां चला जाता कूद के, ऐसा कैसे फिर? एक एक धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज एनर्जी में भराएगा ना, तो सबसे कम एनर्जी यहां, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ऐसी तो फिल होगा कि नहीं होगा? क्यों? सर मतलब सर इलेक्ट्रॉन के भरने के बाद सब py pz बने, या फिर सब जो पहले से बने थे उसमें इलेक्ट्रॉन गए? अच्छा एक काम करो, छोड़ो, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लास्ट पेज निकालो, क्विक। खाली है कि कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर? जनरली खाली पड़ा रहता है ना, नहीं हो तो उसके आगे वाला निकाल लेना, नहीं तो हमारा तो भरा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। निकालो सब लोग चुपचाप, निकाला। चलो उसके ऊपर मुझे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बना के बताइए, क्विक। कोई बोलेगा नहीं आंसर क्या आया, है ना? बिल्कुल अपने मुंह के अंदर कुछ रख लो, कागज रुमाल, बोलना नहीं है, सब बना के बताइए CH4, क्विक। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो मालूम है ना, 6, 1s2 2s2 2p2। चलो हो जाओ शुरू, बोलना नहीं कुछ। बाकी का भी हो जाए तो डंडनाडन। आया मजा? मजा आया नहीं आया? बाकी बच्चों का यस सर। एक ही जगह से पूरी आवाजें आ रही है ना। तो ईमानदारी से बोलना,
किसका आंसर नहीं आया sp3? बिल्कुल बिना शर्माए बिना घबराए बोलो, sp3 किसका नहीं आया? अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आपसे बन गया या नहीं बन गया है? ऐसा कहा जाता है, ऐसी समाज में एक मान्यता फैली हुई है, ऐसी बात फैली हुई है कि भैया सबसे टिपिकल कुछ है तो वो हाइब्रिडाइजेशन ही है, हमसे सब बन जाता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनता। ठीक, मुझे तो नहीं लग रहा यार कोई बहुत टिपिकल बात है, और शायद आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा हैं। आपने चुपचाप यहां कार्बन लिख दिया होगा, उम्मीद करता हूं। उसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p2। ठीक, तो 2p2 है मतलब ऑलरेडी ऐसा। अब कितने एटम अटैच होना चाह रहे हैं? 4, तो 4 अटैच होना चाह रहे हैं तो 4 हाफ फिल्ड होने चाहिए। यहां तो केवल 2 हाफ फिल्ड हैं, तो आप क्या करते? एक्साइटेड स्टेट बनाते। एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए कुदा देते, कुदा के आगे पहुंचा देते। जब आगे पहुंचा देते तो ऐसा हो जाता। बोलो हाँ, हुआ ऐसा। अब एक शेल में जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हैं वो सारे बॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां तक फैले हैं? यहां तक। सभी बॉक्स आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और सभी बॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे तो कौन कौन जुड़ा है? S का एक सिंगल बॉक्स और P के 3 बॉक्स, दैट्स व्हाई इट इज sp3। टाइप ऑफ हाइब्रिड। क्या सड़ी सी बात है, आया मजा कि नहीं आया है? Yes, तो sir. बनने लगा हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल बनेगा। ठीक, तो चलिए अब इसके पहले हम कुछ सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हैं, है ना, और उसके बाद जो है हम सीखेंगे sp3d। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मैं sp3d सिखाऊंगा, sp3d2 और sp3d3 आप मुझे बना के बता देंगे। ओके? फिर डाउट था। हाँ भैया बोलिए, क्या डाउट है? सर जैसे कोई सर एटम है जैसे बोरॉन, सर अपने ग्राउंड स्टेट में है और सर अपन उसका एनर्जी दी तो सर उसका एक इलेक्ट्रॉन S से सर P में चले जाएगा सर p ऑर्बिटल में। तो सर फिर अगर अपन सर और उस पर एनर्जी देना सर कंटिन्यू किया तो सर जो S में है सर वो भी उसमें चले जाएगा सर। तो सर वो चलेगा क्या सर? क्योंकि सर उसमें भी हाँ ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सोचो। और ऐसा यदि हो गया तो वो तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना बेटा, क्या? वो तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर रिमूव ही हो जाएंगे। सुनिए भैया, इनका क्या क्वेश्चन है? इनका क्वेश्चन है कि हमने एनर्जी देना चालू करी तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार करके आगे आ गया, तो हम और एनर्जी देने लगे तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल करके चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। यदि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दी, अंदर का इलेक्ट्रॉन भी निकल करके उड़ जाएगा, लेकिन वो तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। और यदि आपने उसको आयोनाइज कर दिया है, यदि आपने उसको आयोनाइज कर दिया है तो फिर बेटा वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे वहां पे? आयोनिक बॉन्ड। जबकि हम हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। समझ गए? चलो डालिए फर्स्ट साइड sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट साइड sp हाइब्रिडाइजेशन लिखे। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, in this type of hybridization 1s one लिखना सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा 1s, ऐसा नहीं लिखना है किसी को भी। क्या लिखोगे? one1s and 1p again one1p orbitals of central atom, orbitals of central atom get hybridized and form two sp hybrid orbitals. So get hybridized to Get hybridized and form two sp hybrid orbitals.
ठीक है, एरो बना के लिखे, एरो। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, लीनियर, and bond angle is, and bond angle is 180 degree. Geometry of molecule is linear and bond angle is 180 degree. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल BeX2, BeX2, X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार के मॉलिक्यूल में, याद रखना है। X किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन को। ठीक, तो वो कुछ भी हो सकता है, BeCl2, Br2, है ना, कुछ भी। तो BeX2, कॉमा CO2, CO2, कॉमा एल्काइन, AlKYne, AlKYne, एल्काइन। क्या होते हैं एल्काइन? ब्रैकेट में ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो इन सबके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ये नोट कीजिए लेफ्ट साइड का पूरा फटाफट, ये सब कुछ नोट कीजिए इसी पैटर्न पे, क्विक। पूरा नीचे तक करना है, 180 डिग्री तक, है ना। जी, अब इसके बाद एक काम करना, ये ज्योमेट्री बना लोगे ना BeCl2 180 डिग्री, उसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम हेडिंग डाल के 4 लाइन छोड़ देना। ठीक, वो मैं तब सिखाऊंगा जब आप ये हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे, मतलब अगली क्लास तक उम्मीद है सीख जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग अभी सीख गए, CH4 का करके दिखा दिया, है ना। उसके बाद आपको ऑर्बिटल डायग्राम सिखाएंगे, वो एक अलग चीज होती है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं सभी का हो गया होगा। डालिए हेडिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर अभी नहीं हुआ सर, और कितनी लाइन छोड़ना है सर? 4 लाइन छोड़ दीजिए ऑर्बिटल डायग्राम हेडिंग डाल के। चलिए, डाली हेडिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पावर लगाना 2 की ऊपर, ध्यान रखना p के, लेकिन पढ़ना sp2, sp स्क्वायर नहीं पढ़ना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखें, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, in this type of hybridization 1s one 1s and 2p two p orbitals of central atom एक बार रिपीट कर देंगे? 1s and 2p orbitals of central atom। नहीं
से एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे? स्टार्टिंग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें लिखा है इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p orbitals of central atom get hybridized and form three sp2 hybrid orbital, 3 sp2 hybrid orbital arrow geometry of molecule is trigonal planar, geometry of molecule is trigonal planar and bond angle is 120 degree. Geometry of molecule is trigonal planar and bond angle is 120 degree. ठीक है, एग्जाम्पल BX3 कॉमा, बहुत है एग्जाम्पल तो SO2, हालांकि SO2 में ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी लिख तो लो SO2 कॉमा एल्कीन ALKENE ब्रैकेट में लिखे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए 2 मिनट के अंदर नीचे तक, क्विक। वाह, चलिए डाली हेडिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया होगा अब तक तो यार। sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, in this type of hybridization
1s 1s। सर ये जो इससे पहले वाला था उसके बाद भी 4 लाइन छोड़ना है। हाँ, बोलना भूल गया मैं, अब नहीं छोड़ी हो, लिखना चालू कर दिया तो कोई बात नहीं, इकट्ठे यहीं बना लेंगे 8 लाइन छोड़ के। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p orbitals of central atom, 3p orbitals of central atom get hybridized रिपीट कर देंगे। in this type of hybridization। ये तो मन से लिखने वाली बात होगी भाई। in this type of hybridization 1s and 3p orbitals of central atom get hybridized and form four sp3 hybrid orbitals, sp3 hybrid orbitals, arrow। geometry of molecule is tetrahedral and bond angle is 109 degree 28 minute and bond angle is 109 degree 28 minute। लिखते आता है ना मिनट सेकंड। चलिए एग्जाम्पल लिखिए CH4 CCl4 and other alkanes ALKANE alkane, C single bond C single bond C। ठीक है, ज्योमेट्री जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तो आप लोग बना ही लेंगे, ज्योमेट्री ध्यान से देखिए, देखना है ऐसा एक एच ऊपर बनेगा, ठीक। आवाज तो क्या बात है, ऐसा एक यहां एक यहां, ठीक। और फोर्थ ध्यान से देखना कहां बनेगा, ऐसा, ठीक। सीधा नीचे नहीं बना देना, ऐसा बनेगा, है, ठीक है। और इनको हम आपस में इस प्रकार से अटैच करेंगे, यूं। ये कहलाती है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक। एक स्टाइल बताता हूं, अभी क्लास के बाद करके देखना सब लोग, है ना। या अभी भी कौन देख रहा है अपने को, अभी भी कर सकते हो। ऐसे खड़े हो जाओ दोनों पैरों पे, हो गए। अपना ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड ऐसा आगे झुक के नीचे रखो जमीन पे, और इस हाथ को ऐसा ऊंचा कर दो, ठीक। सुना क्या करना है आप लोगों को, दोनों पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाना, इस वाले हाथ को आगे जमीन पे ऐसे रखना और इस हाथ को ऐसा ऊंचा कर देना, ठीक। ये कैसी ज्योमेट्री बन गई है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। समझे बात को। तो ये जो हाथ ऊंचा करा आपने वो ये है, एक हाथ आपने जो टिकाया है नीचे वो यहां पर है, और ये दो आपके पैर हैं, ठीक। तो ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। नोट कीजिए 2 मिनट के अंदर एंगल यही रहता है इसमें। हाँ जी, हर एंगल 109 डिग्री। नहीं, जब एक्सेप्शन आएंगे तो चेंज हो जाएगा। अमोनिया के अंदर 107 हो जाएगा,
वाटर के अंदर सर 100 मतलब एंड इसमें डायग्राम में पूछ रहे थे हाँ जी, इस ज्योमेट्री में। एक मिनट फिर से बोलो क्या। हर कार्बन के बॉन्ड में सर हाँ, कार्बन के यदि मॉलिक्यूल हैं और सिंगल बॉन्डेड है तो हमेशा यही रहेगा। एल्केन में, एल्कीन में हमेशा क्या रहेगा, sp2 ही रहेगा। एल्काइन में हमेशा sp ही रहेगा, कार्बन के मॉलिक्यूल। पर कार्बन के अलावा भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना अर्थ पर। चलिए, मतलब ये दिख ऐसा रहा है पर इसका एंगल ये है। हाँ जी, तो मतलब कि ये दिख ऐसा रहा है पर इसमें सब में एंगल इक्वल है इंसान। हाँ, एंगल सब में 109 डिग्री 28 मिनट है। यस सर। वाह, यस सर। चलिए डालिए साइड sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन लिखिए। In this type of hybridization, in this type of hybridization, 1s 3p THREE and 1d ONE1 D orbital of central atom, orbital of central atom get hybridized and form 5 sp3 dihybrid orbitals and form 5 sp3d hybrid orbitals. Arrow. Geometry of molecule is trigonal bipyramidal. And bond angles are ब्रैकेट में लिखे 120 डिग्री ब्रैकेट में लिखना 3 bonds ब्रैकेट क्लोज एंड 90 डिग्री। सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? 3 bonds 120 एंड बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री ब्रैकेट में लिखो 3 bonds ब्रैकेट क्लोज एंड 90 डिग्री ब्रैकेट में लिखो 2 bonds। ठीक है, 120 के 3 है और 90 के 2 हैं इसमें। बेस्ट एग्जांपल लिखे PCl5। अब बोर्ड पे देखिए, एक मैं बताऊंगा sp3d और sp3d2 sp3d3 अब आपका काम रहेगा, है ना, और सबसे बनेगा मैं उम्मीद करता हूं। बोर्ड पे देखना, PCl5 है, सेंट्रल एटम फास्फोरस, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, इससे 5 क्लोरीन अटैच हो रहे हैं, हर एक क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं और 6 लिख देते हैं, है ना, ये भी अपनी एक स्टाइल है। ठीक, अब हमने सभी क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दिया। जब सभी क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया
तो बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगी भी, और बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगी, तो फास्फोरस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो गए। अब फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने 3s2 3p3 लिखा, दिमाग में घंटी बजी 3 यानी यहां कौन स्टार्ट हो गया है? थर्ड शेल। और यदि थर्ड शेल स्टार्ट हो गई है तो थर्ड शेल के अंदर क्या होता है? एक और सब शेल आती है, दैट इज 3d। आती है या नहीं आती है? तो इसमें साथ में हम 3d भी लिखेंगे, भले ही वो अभी वैकेंट क्यों ना हो। समझ गए? तो 3d भी लिखना, भले ही वो वैकेंट क्यों ना हो। तो लिख दिया 3d 0। अब ग्राउंड स्टेट 3s2 3p3 और 3d 0। डी में 5 बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, है ना? अब कितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं? 5 अटैच होना चाह रहे हैं तो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या 5 हाफ फिल्ड हैं? नहीं। 3 हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है और वो वैकेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको यहां से खुदा देंगे। गया जंप मार के आगे, जब जंप मार करके आगे गया तो यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे 3, यहां 3 और 1 आगे आ गया। क्लियर? अब जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं वो सब बॉक्स आपस में अटैच होंगे। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हैं वो सब बॉक्स आपस में यदि अटैच होते हैं, ठीक है, तो हमें साफ समझ में आएगा कि कौन कौन अटैच हो रहा है। एस का एक अकेला बॉक्स है, पी के 3 बॉक्स हैं और डी का 1 बॉक्स है। तो बोलो ये अपने आप क्या बन गया? sp3d बन गया या नहीं बन गया? कितना कठिन है क्या? ठीक, तो क्या बन गया? sp3d। अब आगे आप कर लोगे कि हम ही मतलब क्यों? क्या करोगे आप? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक, 5 CO ओवरलैप हो जाएंगे सर, है ना? एंटी क्लॉकवाइज CL 5 क्लोरीन यहां पर आ जाएंगे ऐसे। यस सर। ठीक है, लो सर, ये बन गया sp3d है। अब कोई बोले कि बहुत टिपिकल है, हमसे नहीं बन रहा, तो भैया फिर कंफर्म है आप साइंस लायक नहीं हो, है ना? क्योंकि साइंस लिया है तो अब इतना तो बनना चाहिए यार। ज्योमेट्री कैसे बनती है बोर्ड पे देखो। ये क्या है? ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल। ठीक, अब इस ट्राइगोनल में क्या होता है ध्यान से देखना, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। ये कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? उसका आंसर भी आज मिलेगा। पहले जरा बॉन्ड एंगल समझ लीजिए। यदि ट्राइगोनल में कोई भी चीज है तो बोलो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 होगा, 120 डिग्री। तो 3 एंगल कितने डिग्री के हो गए? 120। अब सोचिए कोई एक P ऐसा रखा हुआ है और उसके ऊपर एक P, एक Cl ऐसा अटैच है, तो ये कितने डिग्री का है? 90। और ऐसे एक Cl यदि नीचे अटैच है तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसीलिए ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है कि 3 बॉन्ड है 120 डिग्री के और 2 बॉन्ड है कितने? 90 डिग्री के। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, ये बाइपिरामिडल कहने के पीछे क्या राज है ना? मैं रेड कलर से बना रहा हूं, उसको आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। रेड वाली लाइन बनाना नहीं कॉपी में है। यहां देखो, इसको इन तीनों से मिलाओ, देखना जरा, इमेजिन करो।
लग रहा कुछ पिरामिड जैसा? एक ऊपर एक नीचे। सर एक पिरामिड बन गया। ठीक बना, पिरामिड जैसा लगा नहीं लगा, है ना? Yes, ऐसे ही Yes, sir. नीचे वाले को अटैच कर दो इन तीनों से। एक और पिरामिड हो गया। ठीक, फिर एक बाई और पिरामिड पिरामिड। हो गया। कितने पिरामिड बन गए? 2। दैट्स वाई बाई बाय पिरामिड। पिरामिड। पिरामिडल। आया मजा? करो नोट। सर यस सर। जी, ये रेड वाली लाइन बनाना नहीं नोट करते समय, है ना? हाँ बोलिए। सर रेड वाली को क्यों नहीं बनाना चाहिए? किसको? नहीं नहीं, अरे फिर बाद में क्या रहता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा स्ट्रक्चर, तो बाद में समझ में नहीं आएगा, है ना? ठीक, इसलिए स्टार जैसा दिखने लगा। हाँ स्टार, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, फिर ढूंढने लगते हैं लोग कि यार साला ट्राइगोनल दिख ही नहीं रहा है, बाई पिरामिडल दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ भैया आप तो ब्लैक ब्लैक बना दो, खुश रहो जीवन में। ठीक है? यस सर। यस सर। सर जो नीचे वाला पिरामिड है सर, उसके दो दो सीएल से सर, एक और ये वाले ऊपर वाले सीएल से क्यों ज्वाइन कर दिया? इससे, इससे और इससे, तीनों से तो अटैच किया क्या? सर नहीं सर, जो आपने रेड पेन से बनाया है उसमें एक जहाँ प्लूम लगी है वो वाला सीएल, एक इस साइड वाला और एक ऊपर तरफ वाला। ऐसा है एक, और इसी की मिरर इमेज नीचे है ना? यस सर। ठीक है? यस सर। हो जाए तो बताएं। यस सर, डन। सर अब जो आज नहीं आ पाए मनुष्य, उनका भरपूर नुकसान हो गया। ठीक है, सीखो, वीडियो देख के सीख सकते हैं तो वीडियो से ही सीखो, फिर लाइफ का मजा अलग रहता। यस सर। डाली हेडिंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिखो लैंग्वेज। In this type of hybridization, in this type of hybridization, 1s 3p and 2d, 1s 3p and 2d, एक बार रिपीट कर देंगे? 1s 3p and 2d, हर बार रिपीट करवा तो क्या बात है, हैं? 1s 3p and 2d, ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम sp3d2 है ना, तो दिख तो रहा है 1s 3p और 2d, यस सर। ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम गेट हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म। जोर से बोलो, get hybridized and form 6 sp3do2 orbital। sp3d2 hybrid orbital, sp3d2 hybrid orbital, arrow, geometry of molecule is octahedral, geometry of molecule is octahedral and bond angle is 90 degree, and bond angle is 90 degree. Geometry of molecule is octahedral
and bond angle is 90 degree. सुने, इतनी ही एग्जैक्टली जगह छोड़िए, एग्जांपल लिख के SF6, एग्जांपल लिखिए SF6, और एग्जैक्टली इतनी जगह छोड़िए, आप खुद बनाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में बता रहा हूं, चलो बोर्ड पे देखो। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, यहां देखिए, ये 4 हैं, इन सभी को आप आपस में मिला देना। ठीक है, और एक F, हाँ क्या हो गया, एक F, टेट्राहेड्रल। ठीक, एक F ऊपर और एक F नीचे, ये ज्योमेट्री कहलाती है ऑक्टाहेड्रल। अभी कैसे ऑक्टाहेड्रल मिल गई, चलो मैं किसी एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, ये बॉक्स मिल गया मुझे, ये 4 जो हैं, ये ऐसा है ना, 4 कॉर्नर, लेकिन ये बोर्ड पे ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे हैं। अब बोर्ड पे मैं ऐसा डायग्राम तो बना नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसा बनाया, समझ गए। तो ये 4 कॉर्नर है। अब ये जो फ्लोरीन ऊपर निकला, ये ऐसे नहीं निकला, ये ऐसा निकला हुआ है, समझ गए, समझ में आ रही बात। ठीक, Yes, sir. अब ये बोर्ड पे ऐसा नहीं बन सकता था, ठीक है ना, बोर्ड पे ऐसा नहीं बन सकता था, इसलिए हमने ऐसा बनाया। अब इसको ऐसा बना दिया, बनाया। अब ध्यान से सुनना जरा, ये जो है इसका टिप, अच्छे से इमेजिन करना, इस पेन के इस टिप को इस कॉर्नर से मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, मिलाओ जरा, इमेजिन करो, चारों पे मिलाओ, हैं कहां कहां, यहां 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 यहां, इसके टिप को इन चारों कॉर्नर पे मिलाइए। जब चारों कॉर्नर पे मिलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक फेस ऐसा मिल गया, यहां 2, 3 and 4, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. मिलेगा। अब ऐसे ही नीचे से भी तो निकला है, तो इसके टिप को भी चारों कॉर्नर से मिलाइए, तो कितने मिलेंगे, नीचे से भी 4 और ऊपर से भी कितने मिल रहे हैं, 4, तो बोलो टोटल कितने मिल जाएंगे, 8। आई बात समझ में। तो ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल 6 चीजों से मिलके बनता है, ना कि 8। ठीक है, 6 चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नहीं तो सोचो कि 8 चीजों से मिलके ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक, तो यहां पे हम इनको मिलाएंगे नहीं, है ना, पर मिला भी दोगे, मिलाने के बाद क्या वो समझ में आना बंद हो जाता है। तो इसलिए हर एक एंगल, ये देखो, यदि यहां सेंटर में कोई चीज है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90। ऊपर भी जो निकला है वो भी 90, नीचे भी जो निकला वो भी 90। समझे बात को, जल्दी से बनाओ सिर्फ इसको, ये आपका होमवर्क है, लास्ट और बता रहा हूं और खत्म करेंगे आज की सभा। क्विक, सिर्फ ये बना लीजिए, ये वाला आपको घर से बनाना है। बेटा, sir. डाली हेडिंग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लिखो, अपने आप से लिख लो। 1s3p and 3d hybridized to form 7 sp3d3 hybrid orbital। सेवन sp3d3 hybrid orbital। ठीक है, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नीचे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो 5 बॉन्ड्स।
90 डिग्री, सर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 72 डिग्री के 5 एंड 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख लो 2। बेस्ट एग्जांपल IF7 CLF7, IF7 CLF7, ठीक है। ज्योमेट्री का नाम बता देंगे एक बार? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी एक पेंटागोन बनेगा और 2 पिरामिड बनेंगे। यस सर। चलिए, तो ये डिजाइन के लिए जगह छोड़िए आप लोग। ग्राउंड एक्साइटेड हाइब्रिड मॉलिक्यूल आप करेंगे खुद, ठीक। ज्योमेट्री यहां क्या देखिए। लिखना है? हाँ जी, क्या एग्जांपल? ये लिखा ना IF7 CLF7। यस सर। चलिए बोर्ड पे देखिए, ये रहा I, इससे ये 5 F अटैच हो गए, ठीक। टोटल एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसको 5 से डिवाइड करो, तो 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 5 72 आ जाएगा, 72। ठीक। ये सब 72 डिग्री के होते हैं। अब ये प्लेन में रखे हुए हैं ऐसे 5 नीचे, अब इसके ऊपर एक ऐसा निकलेगा और एक नीचे निकलेगा, है ना। तो एक यहां निकलेगा F और एक नीचे निकलेगा F। बोलो इस प्रकार से निकलेंगे, कितने कितने डिग्री के रहेंगे, जल्दी बोलो। 90 डिग्री। तो इसलिए लिखवाया 72 डिग्री के 5 और 90 डिग्री के कितने 2। क्लियर? तो ये सारा बेसिक हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। जितने भी आपके बेसिक होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं के और वैरायटी सीखने वाले हैं, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक्सेप्शन केस क्या है, VSEPR क्या है, ठीक। VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स, ठीक है। कोशिश करेंगे 1-1.5 क्लास में खत्म हो जाए ये वाला पोर्शन, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब कुछ नेक्स्ट क्लास में। संडे टेस्ट रहेगा केमिकल बॉन्डिंग में, जितना हो जाए, नहीं हो पाए। संडे टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग, तैयार रहिए। 45 क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर।